नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है गंगा व सिंधु नदी तंत्र के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों गंगा नदी तंत्र के बारे में और सिंधु नदी तंत्र के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने कल गंगा नदी तंत्र के बारे में जो है थोड़ा बहुत जो है जान लिया था। जैसे गंगा की कौन कौन सी सहायक नदी है, गंगा कहाँ से निकलती है, और पंच प्रयागों के बारे में कल की क्लास में जाना था। गंगा की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। किस जिले से निकलती है, उत्तरकाशी जिले से निकलती है। गोरख गोमुख के निकट से निकलती है। ग्लेशियर पूछा जाए तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और कितने स्टेट से बहती है, तो 5 राज्यों में बहती है। यूके यूके यानी उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों में बहती है। तो यहाँ तक जो हम कर चुके थे और आज की क्लास में जानने वाले हैं कि गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी यानी नेशनल रिवर जो है कब घोषित किया गया था। तो 4 नवंबर 2008 में जो है गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी जो है घोषित कर दिया गया था। और गंगा की सहायक नदी की यदि बात की जाए तो हुगली जो है गंगा की सहायक नदी है। और साथ ही दोस्तों हुगली, अब आते हैं दोस्तों हुगली हुगली की सहायक नदियों की यदि बात करते हैं तो दामोदर नदी, रूपनारायण और कंसावती। तो ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। किसकी दोस्तों, गंगा की जो है सहायक नदियाँ हैं। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों दामोदर दामोदर की सहायक नदी कौन सी है, तो बराकर नदी जो है दामोदर की सहायक नदी है। गंगा के बाएं तट की नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। दाएं हाथ की यमुना, सोन, कर्मनाशा और पुनपुन, ये जो है गंगा की दाएं हाथ की सहायक नदियां हैं। अब गंगा दोस्तों, गंगा जो है यानी जो सोन नदी है वह गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो पटना नामक स्थान में। गंगा में रामगंगा नदी कहाँ पर मिलती है, कन्नौज नामक स्थान पे। गंगा में यमुना नदी कहाँ पर मिलती है, प्रयागराज में। गंगा में जो है गोमती नदी कहाँ पर मिलती है, गाजीपुर में मिलती है। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा नदी। तो इन सभी के बारे में हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों राष्ट्रीय नदी, यानी एक एक पॉइंट लिखना शुरू करते हैं। हम हेडिंग डालेंगे गंगा नदी तंत्र, यानी हम पहले पढ़ रहे हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र की यदि बात की जाए तो गंगा नदी तंत्र के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं अब एक एक पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे गंगा को दोस्तों राष्ट्रीय नदी कब बनाया गया था, तो लिखेंगे राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, तो 4 नवंबर 1900 नहीं दोस्तों 2008 में। यानी 4 नवंबर 2008 को जो है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी जो है बनाया गया था। अब आते हैं गंगा की यह सहायक नदी कौन सी है। गंगा की असहायक नदी, यानी कौन सी नदी जो है गंगा की असहायक नदी है, तो हुगली जो है गंगा की असहायक नदी है। अब हुगली जो है दोस्तों गंगा की असहायक नदी कैसे है, क्योंकि ये गंगा की मुख्य शाखा से निकलती है हुगली नदी, तो इसलिए इसको असहायक नदी जो है कहा जाता है। और हुगली की सहायक नदियों की यदि बात की जाए, हुगली की हुगली की सहायक नदियाँ, तो हुगली की दोस्तों सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो इनको भी जो है देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है दामोदर नदी, दामोदर दामोदर, रूपनारायण रूपनारायण रूपनारायण, कंसावती। तो ये किसकी सहायक नदियाँ, तो ये जो है दोस्तों हुगली की सहायक नदियाँ। बात है दोस्तों गंगा की जो है बाएं तट की सहायक नदियाँ, जो गंगा में जो है बाएं तरफ से आकर मिलती हैं। गंगा की बाएं तट की नदी, गंगा की जो है बाएं तट की जो है सहायक नदी है। तो कौन कौन सी जो है गंगा की बाएं हाथ की सहायक नदियाँ हैं। अब दोस्तों किस प्रकार, दोस्तों यह इस प्रकार जो है गंगा इस प्रकार बहती है, तो गंगा जो है इस प्रकार जो बहती है, इधर आएंगी दोस्तों बाएं तट की नदियाँ, बाएं ये हो गया बाएं तट और ये वाला हो गया दोस्तों दाएं तट। याद रखें दोस्तों अब इनकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ, तो हम यहाँ पर बात करते हैं। तो बाएं तट की कौन कौन सी, जैसे राम गंगा कौन सी दोस्तों, राम गंगा हो गई। फिर कौन सी दोस्तों, राम गंगा के बाद गोमती, गोमती हो गई। गोमती के बाद घाघरा, घाघरा
गंडक, कोसी, कोसी हो गई कोसी, और महानंदा, महानंदा। तो ये जो है गंगा की बाएं हाथ की सहायक नदियाँ हो गई। अब देखते हैं दोस्तों गंगा की दाएं तट की सहायक नदियाँ। गंगा की दाएं तट की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो ये आपको याद रखना है। यमुना, यमुना, और फिर कौन सी दोस्तों, सोन, सोन के बाद कर्मनाशा, कर्मनाशा, और पुन, पुन। तो दोस्तों ये जो है गंगा की बाएं तट की सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। गंगा की दाएं तट की नदियाँ जो कि गंगा की तरफ से इधर से जो है मिलती हैं, यानी इस प्रकार जो है ये नदियाँ मिलती हैं, और ऊपर से इस प्रकार जो है मिलती हैं। तो कौन कौन सी है दोस्तों, दाएं तट की यमुना हो गई, सोन नदी हो गई, कर्मनाशा और पुनपुन, ये जो है गंगा की दाएं तट की सहायक नदियाँ जो है हो जाती हैं। अब आते हैं दोस्तों गंगा में जो है सोन नदी कहाँ पर मिलती है, तो इनको जो है एक एक करके आप लिखना स्टार्ट करेंगे। गंगा, गंगा में जो है दोस्तों सोन नदी कहाँ पर मिलती है, तो ये आपको याद रखना है, यानी पटना नामक स्थान पर जो है सोन नदी गंगा नदी में जो है मिल जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों गंगा में रामगंगा नदी कहाँ पर मिलती है। गंगा में रामगंगा नदी कहाँ पर मिलती है, कन्नौज नामक स्थान पे। कहाँ पे दोस्तों, कन्नौज नामक स्थान पे जो है मिल जाती है। कहाँ पे दोस्तों, कन्नौज नामक स्थान पर जो है मिल जाती है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं गंगा में दोस्तों यमुना नदी कहाँ पर मिलती है, यानी यमुना नदी जो है गंगा में कहाँ पर मिल जाती है, प्रयागराज नामक स्थान में, प्रयागराज नामक स्थान पर जो है मिल जाती है। अब आते हैं दोस्तों गंगा में जो है गोमती नदी कहाँ पर मिलती है। गंगा में गोमती नदी, गंगा में जो है गोमती नदी कहाँ पर मिलती है, तो गाजीपुर नामक स्थान पर जो है गोमती नदी गंगा में मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अब गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, गंगा की पहली सहायक नदी की यदि बात की जाए, यानी गंगा में सबसे पहले कौन सी नदी आकर मिलती है, तो रामगंगा नदी ऐसी है जो कि बाएं तट की सबसे पहली सहायक नदी है गंगा की। तो लिखेंगे दोस्तों गंगा की पहली सहायक नदी, गंगा की जो है पहली सहायक नदी की यदि बात की जाए तो रामगंगा नदी। कौन सी दोस्तों, रामगंगा नदी जो है गंगा की पहली सहायक नदी हो जाती है। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है। तो लिख लेंगे इसको भी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से दोस्तों, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यदि यमुना नदी की लंबाई की बात की जाए तो 1376 किलोमीटर जो है दोस्तों इसकी लंबाई हो जाती है यमुना नदी की। गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, लिखेंगे गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर, गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कानपुर जो है गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। याद रखें दोस्तों गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो ये हो जाता है दोस्तों कानपुर। कौन सा दोस्तों, कानपुर जो है हो जाता है। आप दोस्तों इसका एक बार रिवीजन करेंगे ताकि हाथ के हाथ आपको याद हो जाए। तो बात आती है यहाँ पर गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, तो 4 नवंबर 2008 में जो है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी जो है घोषित कर दिया गया था। गंगा की यह सहायक नदी कौन सी है, तो हुगली जो है गंगा की यह सहायक नदी है, क्योंकि हुगली जो है गंगा की मुख्य शाखा से निकलने वाली एक नदी है, तो इसलिए इसको सहायक नदी कहा गया है। हुगली की सहायक नदियाँ कौन कौन सी, दामोदर, रूप नारायण और कंगसावती, ये तीनों जो हैं दोस्तों हुगली की सहायक नदियाँ हैं। गंगा की बाएं तट की सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, महानंदा। तो ये सभी जो है दोस्तों गंगा में जो है बाएं तरफ से आकर मिलती हैं। कहाँ से दोस्तों, बाएं तरफ से। गंगा की दाएं तट की नदियाँ यानी सीधे हाथ की, तो यमुना, सोन, कर्मनाशा और पुनपुन, ये सभी जो है गंगा में सीधे तरफ से यानी दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ हो जाती हैं गंगा की। अब आते हैं दोस्तों गंगा में जो है सोन नदी कहाँ पर मिलती है, यानी गंगा की सहायक नदी कौन सी है, सोन नदी। अब इसमें सोन नदी जो है गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो पटना में जो है सोन नदी गंगा में मिल जाती है। गंगा में रामगंगा नदी कहाँ पे मिलती है, कन्नौज नामक स्थान पे। गंगा में जो है यमुना नदी कहाँ पर मिलती है, प्रयागराज नामक स्थान पे।
गंगा में गोमती नदी कहाँ पे मिलती है? गाजीपुर नामक स्थान पे। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है जो गंगा में सबसे पहले आकर मिलती है? तो रामगंगा नदी जो है गंगा में सबसे पहले आकर मिलती है, तो इसलिए गंगा की सबसे पहली सहायक नदी हो जाती है रामगंगा नदी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? यमुना नदी जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी हो जाती है, जिसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर शहर जो है गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात आती है दोस्तों, गंगा को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसको सुंदरबन डेल्टा जो है कहा जाता है। अब इसको सुंदरबन का डेल्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों जो गंगा व ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, यहाँ पर सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता के कारण जो है इसको सुंदरबन का डेल्टा भी जो है कहा जाता है। गंगा का मुहाना कहाँ पर है? मुहाने का मतलब होता है जहाँ से दोस्तों, जहाँ से आगे को नदी नहीं बढ़ती है, तो उसी को जो है मुहाना जो है कहा जाता है। क्या मुहाना जो है कहा जाता है? जैसे बंगाल की खाड़ी में अंतिम रूप से अपना जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में, याद रखें दोस्तों, यानी गंगा अपना अंतिम रूप से जल कहाँ पे गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। अब यहाँ पर बात आती है यमुना नदी की, तो यमुना नदी को भी थोड़ा देख लेते हैं। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है। यमुना नदी के उद्गम की यदि बात की जाए तो यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। अगर पूछा जाए यमुना नदी जो है किस चोटी से निकलती है, तो बंदरपुर चोटी से जो निकलती है। यमुना की सहायक नदियाँ, यमुना की सहायक नदियों की यदि बात की जाए, चंबल, सिंध, बेतवा, कैंट, टोंस, हिंडन, ये सभी जो हैं किसकी सहायक नदियाँ? ये सभी जो है यमुना की सहायक नदियाँ हैं। अब जिनमें से दोस्तों टोंस और हिंडन जो है बाएं तरफ से आकर मिलती हैं, और जिनमें से दोस्तों दाएं तरफ से चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, ये चारों नदियाँ जो हैं बाएं तरफ से दाएं तरफ से आकर जो है मिलती हैं। तो दोस्तों अब इसको लिख लेते हैं फिर। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं गंगा को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। गंगा को गंगा को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा नदी के नाम से जो है जाना जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का जो है सबसे बड़ा डेल्टा की यदि बात की जाए तो गंगा व ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, या इसको सुंदरबन का डेल्टा भी जो है कहा जाता है। इसको सुंदरबन डेल्टा जो है कहा जाता है। अब दोस्तों इसको सुंदरबन का डेल्टा क्यों कहा जाता है? सुंदरी नाम के वृक्षों की अधिकता के कारण जो है इसको क्या कहा जाता है? सुंदरबन का डेल्टा जो है कहा जाता है। अब बात आती है दोस्तों गंगा का मुहाना, गंगा का मुहाने की यदि बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी में अंतिम रूप से अपना जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। याद रखें दोस्तों, गिराती है, ये आपको याद रखना अच्छे से। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि गंगा नदी जो है अंतिम रूप से अपना जल कहाँ पे गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में जो है गिराती है। अब दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर, यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों यमुना नदी जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है। तो लिखेंगे दोस्तों गंगा की सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली
निकलने वाली सहायक नदी है, सहायक नदी है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। गंगा की जो है सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब आते हैं उद्गम यानी ओरिजन। उद्गम क्या होता है दोस्तों? जहाँ से जो है नदी की शुरुआत होती है, और मुहाना होता है जहाँ पर नदी का अंत होता है यानी समाप्त हो जाती है। तो उद्गम की यदि बात की जाए तो यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है उद्गम होता है किसका दोस्तों? यमुना नदी का। अगर ग्लेशियर से पूछा जाए, यमुनोत्री ग्लेशियर से अगर पूछा जाए किस चोटी से होता है, तो चोटी पूछा जाए तो बंदरपूछ चोटी से जो उद्गम होता है, लिखेंगे बंदरपूछ चोटी से। याद रखें दोस्तों, दोनों प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यमुना नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, और किस चोटी से होता है, तो बंदरपूछ चोटी से जो है होता है। अब दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदी की यदि बात करते हैं तो लिखेंगे यमुना की सहायक नदियाँ। गंगा की नहीं दोस्तों, यमुना की सहायक नदियों की यहाँ पे बात हो रही है। यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो चंबल, यहाँ पे लिखेंगे कौन कौन सी दोस्तों? चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टोंस व हिंडन। तो ये सभी जो है दोस्तों यमुना की जो है सहायक नदियाँ हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है यमुना नदी। तो दोस्तों ये यहाँ से जो है इस प्रकार बहती है, यानी इस प्रकार जो है बहती है। ये ऊपर से आती है दोस्तों, ये कौन सी नदी है? और एक नदी ये आती है, और ये कौन सी नदी है? तो यदि बात की जाए तो ये है दोस्तों टोंस नदी, टोंस हो गई। और ये कौन सी दोस्तों? ये है हिंडन नदी। कौन सी है? हिंडन नदी। तो ये दोनों जो है दोस्तों बाएं हाथ की सहायक नदियाँ। कौन सी? बाएं हाथ की जो है, बाएं हाथ की सहायक नदियाँ। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे, तो ये कौन सी नदी आ गई दोस्तों? यदि इसकी बात की जाए तो ये है दोस्तों चंबल नदी, चंबल नदी। एक नदी दोस्तों यहाँ पे मिलती है, तो ये कौन सी नदी हो गई? तो ये हो गई दोस्तों सिंध, सिंध हो गई। एक यहाँ पे मिलती है, तो ये कौन सी है दोस्तों? ये है बेतवा, बेतवा। और एक नदी यहाँ पे मिलती है, तो ये कौन सी हो गई? ये हो गई कैन। तो ये चारों जो है दोस्तों, ये चारों दाएं तट की सहायक नदियाँ। किसकी दोस्तों? दाएं तट की सहायक नदियाँ, दाएं तट की सहायक नदियाँ। याद रखें दोस्तों, दाएं तट की जो है सहायक नदियाँ, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं चंबल नदी की। दोस्तों चंबल नदी की यदि बात करते हैं, पहले चंबल नदी को और लिख लेते हैं, उसके बाद जो है एक साथ इसका रिवीजन जो है कर लेंगे। चंबल नदी की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम यानी ओरिजिन जो है कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के मऊ के पास से जो है इसका उद्गम होता है। किसका दोस्तों? चंबल नदी का। किन किन स्टेट में जो है ये बहती है? एमपी, राजस्थान और यूपी में जो है बहती है चंबल नदी। इसकी सहायक नदियाँ बनास, शिप्रा, काली सिंध व पार्वती जो है, यानी बनास, शिप्रा, काली सिंध व पार्वती जो है चंबल की सहायक नदियाँ हैं। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों जो शिप्रा नदी है, इसी जो शिप्रा नदी है ये उज्जैन में जो है पड़ती है, और उज्जैन में जो है इसी नदी के किनारे पर जो है कुंभ का मेला जो है लगता है। किसका दोस्तों? कुंभ मेला लगता है इसी शिप्रा नदी के किनारे पर उज्जैन में। जिसमें से दोस्तों बनास नदी की यदि बात की जाए तो बनास नदी जो है बाएं हाथ की सहायक नदी है, और यदि पूछा जाए दाएं हाथ की, शिप्रा, काली सिंध और पार्वती ये तीनों जो हैं दाएं हाथ की सहायक नदियां हैं। अब हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे चंबल नदी, चंबल नदी। तो चंबल नदी की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो चंबल नदी की यदि बात की जाए तो दोस्तों उद्गम यानी ओरिजन, उद्गम यानी ओरिजन जो है कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के मऊ के पास से जो होता है। मध्य प्रदेश के मऊ के पास से जो है इसका ओरिजिन जो है होता है। किन किन राज्यों में जो है बहती है? राज्यों की यदि बात की जाए तो किन किन राज्यों में बहती है? तो दोस्तों ये एमपी के बाद दोस्तों राजस्थान,
राजस्थान और फिर उत्तर प्रदेश, यानी इन 3 राज्यों में बहती है कौन सी नदी दोस्तों? चंबल नदी। याद रखें दोस्तों, कहाँ किन किन राज्यों में बहती है? तो ये MP, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो है बहती है। सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ, सहायक नदियों की यदि बात की जाए तो सहायक नदी कौन कौन से? बनास, बनास, शिप्रा या छिप्रा, तो लिख लेंगे दोस्तों छिप्रा। याद रखें दोस्तों, छिप्रा, काली सिंध, काली सिंध व पार्वती नदी। तो ये चारों जो है दोस्तों किसकी सहायक नदियाँ? ये चारों जो हैं चंबल की सहायक नदियाँ। और चंबल नदी जो है इस प्रकार बहती है, यानी ये इस प्रकार जो है चंबल नदी बहती है। तो यदि बात की जाए तो इधर से मिलती है दोस्तों, इधर से मिलती है ये। तो ये कौन सी नदी आई दोस्तों? ये वाली नदी आई है, कौन सी है? ये है बनास नदी, बनास नदी आपको याद रखना। और इधर से यदि बात की जाए तो ये कौन सी नदी है? और एक नदी यहाँ से निकलती है और एक नदी जो है यहाँ से निकलती। तो ये तीनों नदियाँ दोस्तों कौन सी हैं? तो इनके नाम लिख लेते हैं हम। तो कौन कौन सी नदियाँ? तो यदि बात करते हैं दोस्तों, ये है पार्वती, पार्वती, काली सिंध हो जाता है। और यदि बात की जाए तो ये है दोस्तों क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी। कौन सी दोस्तों? क्षिप्रा नदी। और यही क्षिप्रा नदी है जो कि उज्जैन में जो है इसी क्षिप्रा नदी के किनारे पर जो है कुंभ मेला लगता है दोस्तों, कुंभ मेला लगता है। याद रखें दोस्तों, इसी क्षिप्रा नदी के किनारे पर जो है उज्जैन में कुंभ मेला जो है लगता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर सोन नदी के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गंगा को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को जो है दोस्तों बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा नदी के नाम से जो है जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब डेल्टे का निर्माण कैसे होता है? यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो हैं जो अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं, उनको बहा कर लाती हैं, तो उनको जो है एक जगह इकट्ठा कर देती हैं, तो उसी कारण जो है डेल्टे का निर्माण होता है। यानी जब ये नदियाँ जो हैं इस प्रकार जब ये बहुत सारा अवसाद जो इकट्ठा कर देती हैं, तो इसी को जो है दोस्तों डेल्टा कहा जाता है। यानी इस प्रकार का जो है डेल्टा होता है। और ये जो है गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है बनाया गया डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और साथ ही जो गंगा व ब्रह्मपुत्र डेल्टा है इसको सुंदरवन का डेल्टा भी जो है कहा जाता है। अब इसको सुंदरवन का डेल्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो सुंदरी नाम के पेड़ों या वृक्षों की अधिकता पाई जाती है, तो इसीलिए जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा भी जो है कहा जाता है। गंगा का मुहाना दोस्तों, गंगा का मुहाने से मतलब है गंगा अंतिम रूप से जो अपना जल कहाँ पे गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में अंतिम रूप से अपना जल गिराती है गंगा नदी। तो इसीलिए जो है गंगा का मुहाना कौन सा है? बंगाल की खाड़ी जो है गंगा का मुहाना जो है हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों यमुना नदी। यमुना नदी की यदि बात करते हैं तो गंगा की सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है। याद रखें दोस्तों, यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है, जिसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। और इसका पूछा जाए उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से अगर पूछा जाए किस चोटी से उद्गम होता है, तो बंदरपुर चोटी से। दोनों प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यमुना नदी का उद्गम जो है किस ग्लेशियर से होता है? ग्लेशियर से पूछा जाएगा तो यमुनोत्री ग्लेशियर। अगर चोटी पूछा जाए तो बंदरपुर चोटी से जो है होता है। यमुना की सहायक नदी है, यानी यमुना की जो है सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टोंस व हिंडन। तो ये 6 की 6 जो है यमुना की सहायक नदियाँ हैं। अब इनमें से दोस्तों ये रही यमुना, ये है दोस्तों यमुना नदी, ये यमुना नदी है। और ये वाली टोंस और हिंडन ये बाएं हाथ की सहायक नदियाँ हैं यमुना की, जो कि बाएं तरफ से आकर मिलती हैं। और ये है दोस्तों दाएं तट की चंबल, सिंध, बेतवा व कैन, ये चारों जो हैं यमुना में दाएं तरफ से आकर जो है मिलती हैं। अब आते हैं दोस्तों चंबल नदी। चंबल नदी की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के मऊ में स्थित जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। किन किन राज्यों में बहती है? तो राज्यों की यदि बात की जाए तो MP यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों में बहती है चंबल नदी। चंबल की सहायक नदियाँ बनास, क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती, तो ये चारों जो हैं चंबल की सहायक नदियाँ जो है हो जाती हैं। तो दोस्तों ये वाली जो नदी है ये है चंबल नदी। चंबल नदी ये है दोस्तों बनास नदी, जो कि
चंबल में जो है बाएं तरफ से आकर मिलती है। और यदि पूछा जाए क्षिप्रा, काली सिंधु और पार्वती, ये तीनों जो है दोस्तों दाएं तरफ से आकर मिलती हैं चंबल नदी में, याद रखें दोस्तों। और साथ ही जो क्षिप्रा नदी है, इसी क्षिप्रा नदी के किनारे पर जो उज्जैन में कुंभ मेला जो है लगता है। अब आते हैं दोस्तों सोन नदी। सोन नदी की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम यानी ओरिजिन जो है कहाँ से होता है, अमरकंटक चोटी से जो है सोन नदी का उद्गम जो है होता है, जो कि मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, इसी चोटी से दो नदियों का उद्गम होता था, एक नर्मदा का, एक सोन नदी का। तो बात करते हैं सोन नदी किस दिशा में बहती है, तो उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ की तरफ बहती है सोन नदी। इसकी सहायक नदियाँ रिहंद, जोहिला, गोपद और कनहर, तो ये चारों जो है इसकी सहायक नदियाँ सोन नदी की। दामोदर नदी की यदि बात की जाए तो बंगाल का दुख इसको कहा जाता है। अब बंगाल का दुख इसको क्यों कहा जाता है दोस्तों, जब ये बंगाल से होकर बहती है तो अपने साथ जो है भयंकर बाढ़ लेकर आती है, जिसके कारण जो है बंगाल को बहुत नुकसान होता है, इसीलिए इसको बंगाल का दुख जो है कहा जाता है। और इसके उद्गम की यदि बात की जाए तो छोटा नागपुर पठार से जो है इसका उद्गम होता है, यानी इसका ओरिजिन जो होता है। सहायक नदियाँ बराकर, कोनार, बोकारो और जमुनिया, ये इसकी सहायक नदियाँ। और साथ ही दोस्तों नोट करके लिख लेंगे, तिलैया बांध बराकर नदी पर बना हुआ है, यानी तिलैया बांध जो है कहाँ पे बना हुआ है, बराकर नदी पे जो है बना हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं सोन नदी, हेडिंग डालेंगे यहाँ पे सोन नदी। सोन नदी की यदि बात की जाए, सोन नदी इसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम यानी ओरिजन, इसका उद्गम यानी ओरिजन कहाँ से होता है, तो अमरकंटक चोटी से, अमरकंटक चोटी से, याद रखें दोस्तों, अमरकंटक चोटी से जो इसका उद्गम होता है। और यह उत्तर दिशा में बहती है, उत्तर दिशा में बहती है, याद रखें दोस्तों, कहाँ पे बहती है, उत्तर दिशा में जो है बहती है। सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ, सहायक नदियों की यदि बात की जाए तो रिहंद, रिहंद, जोहिला, जोहिला, गोपद और कनहर, कनहर, ये सभी जो हैं किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये सभी जो हैं सोन नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी कौन सी दोस्तों, दामोदर नदी, तो ये आपको याद रखना है, दामोदर नदी इसका बंगाल का शोक जो है इसको कहा जाता है, बंगाल का शोक, बंगाल का शोक या इसको बंगाल का दुख जो है कहा जाता है, बंगाल का शोक या बंगाल का दुख जो है कहा जाता है। अब यहाँ पर बात आती है दामोदर का उद्गम यानी ओरिजन, यानी ये कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से जो है निकलती है, छोटा नागपुर पठार से, कहाँ से दोस्तों, छोटा नागपुर पठार से जो है इसका उद्गम होता है। अब बात आती है दोस्तों सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ यानी इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो सहायक नदियों की यदि बात की जाए बराकर, बराकर, कोनार, बोकारो व जमुनिया, जमुनिया, तो ये दोस्तों ये जो हैं इसकी सहायक नदियाँ जो है हो जाती हैं। अब यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं, तिलैया बांध बराकर नदी पर बना हुआ है, तिलैया, तिलैया बांध, तिलैया बांध जो है कहाँ पे बना हुआ है, बराकर नदी पर, बराकर नदी पर जो है बना हुआ है। तो दोस्तों अब इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो इनका रिवीजन जो है कर लेते हैं। यहाँ पे बात आती है सोन नदी, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक चोटी से जो है दोस्तों सोन नदी का उद्गम होता है। और ये किस दिशा में बहती है, उत्तर दिशा में बहती है सोन नदी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सोन नदी किस दिशा में बहती है, उत्तर दिशा में। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, रिहंद, जोहिला, गोपर और कनहर जो है ये चारों जो है इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। बात है दोस्तों दामोदर नदी, दामोदर नदी की यदि बात की जाए तो इसको बंगाल का शोक या बंगाल का दुख जो है कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये बंगाल से बहती हुई जाती है तो बाढ़ आती है इसमें बहुत, जिससे बंगाल को बहुत नुकसान होता है, तो इसीलिए इसको बंगाल का शोक या बंगाल का दुख जो है कहा जाता है। इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से निकलती है दामोदर नदी,
तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, जो कि झारखंड में पड़ता है। छोटा नागपुर पठार। सहायक नदियाँ दोस्तों बराकर, कोनार, बोकारो और जमुनिया। और साथ ही दोस्तों तिलिया बांध जो है बराकर नदी पर स्थित है। तो दोस्तों यहीं तक जो है आज की हमारी क्लास है, और कल की क्लास में जो है इससे आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।